जिस रामचरितमानस की बात हम लोग कर रहे हैं, ये राम कथा मैं सुनाऊंगा अभी। ये राम कथा लिखने वाले कौन है? बाबा तुलसी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। वो तुलसीदास जी को भी राम जी से मिलाने वाले कोई और नहीं, हनुमान जी है। हनुमान जी नहीं तो मिलाया था। देखो बड़ी प्यारी कथा है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी के जीवन में दो लोग ऐसे आए, उन्होंने उनके जीवन को बदल के रख दिया। एक तो कौन? तुलसीदास जी की शादी हो गई। तुलसीदास जी की पत्नी थी, उसका नाम था रत्नावली। रत्नावली उसका नाम। अब तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम, तो जब वो पास रहती, साथ रहती, तब तो ठीक। लेकिन उसने कहा कि देखो मैं थोड़ा पीहर जाके आती हूँ, मायके घर जाके आती हूँ। तुलसीदास जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, घर मत जाओ, आप घर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। आप बोले नहीं, मैं आ जाऊंगी, 2-4 दिन में आ जाऊंगी, आप घर तो जाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी आ जाना। वो चली गई, वो पीहर गई। तुलसीदास जी को उसकी याद आ गई। एक दिन ही नहीं निकला उनसे। अरे बोले मुझे तो मेरी पत्नी से मिलना है। सो तुलसीदास जी अपने ससुराल चले गए, रवाना हो गए। रात का समय था, तो ये भी नहीं सोचा कि सवेरे तो होने दो, दिन तो होने दो, सुबह आराम से जाएंगे। वो भी नहीं, बोले नहीं मेरे को तो अभी जाना है। सो रात में निकल पड़े। अब रात में निकले तो निकले, लेकिन रास्ता ऐसा था कि बीच में नदी पड़ती थी, ससुराल उधर, बीच में नदी। और रात में कोई नाविक नहीं मिले, कोई नाव नहीं मिले, जाना कैसे, रात का समय। अब तुलसीदास जी विचार कर रहे हैं। इतने में एक कोई नाव ऐसे ही बह रही थी। तुलसीदास जी को लगा नाविक आविक तो है नहीं, चलो कोई नहीं, अपन ही चल लेते हैं। सो वो उस पर बैठ गए, चल दिए। नदी का दूसरा किनारा आ गया, पहुंच गए। घर जो था वहां तक आ गए। अब वहां तो आए, लेकिन दरवाजा बंद। अब आधी रात को कौन दरवाजा खुला रखे, और किसको पता कि आएंगे? दरवाजा बंद। तुलसीदास जी को लगा मैं जाऊं कैसे, मेरी पत्नी वहां ऊपर कमरे में होगी, ऊपर कमरा है वहां होंगी, तो मुझे वहां जाना है, कैसे जाऊं? तो तुलसीदास जी पीछे की साइड आए, घर के पीछे की साइड आए, तो वहां पे जो कमरा था ऊपर वाला, उस पे खिड़की थी। उस खिड़की से एक रस्सा टंग रहा था, लटक रहा था ऐसे। तुलसीदास जी ने कहा वाह, मेरी पत्नी भी बहुत मुझसे प्रेम करती है, उसको पता था कि मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, सो उसने भी जुगाड़ करके रखा है, ये रस्सा लटका के रखा है, मैं इस रस्से से कमरे में पहुंच जाऊंगा सीधा, किसी को पता नहीं चलेगा। सो तुलसीदास जी उस रस्से को पकड़ गए और चढ़ गए ऊपर, खिड़की से आ गए कमरे में। पत्नी को जगाया, रत्नावली प्रिय उठो। बेचारी नींद में थी, वो तो चौंक गई। आधी रात को कौन आ गया? घबरा के उठी, देखा तो तुलसीदास जी खड़े हैं। आप कैसे आए आधी रात को? तुलसीदास जी ने कहा नाटक नौटंकी नहीं, तुमने सारी व्यवस्था की मेरे आने की, और अब पूछ रही हो अनजान बनके कि आप कैसे आ गए? हे भगवान, कौन सी व्यवस्था? मैंने कौन सी व्यवस्था की? मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने वाले हैं। तुलसीदास जी ने कहा एक तो रस्सा लटकाया तुमने कि तुम्हें पता था कि इधर तो दरवाजे बंद रहेंगे, ये रस्सा लटकाया ना, इसलिए रस्से को पकड़ के आ गया।
हे भगवान, कौन सा रस्सा किसने लटकाया? मैंने तो कोई रस्सा बस्सा नहीं लटकाया। बोले ये लटका हुआ है देखो। तो कहाँ थी टॉर्च वॉर्च, कहाँ थी उस वक्त? दीपक किया, उससे प्रकाश करके देखा, देखे जरा, देखा तो एकदम से पता चला, अरे ये तो अजगर है। कोई अजगर चढ़ रहा था ऊपर। तुलसीदास जी की किस्मत बहुत अच्छी थी, नहीं तो पत्नी तो मिलती नहीं मिलती, वो अगर मिल लेता तो सब गड़बड़ हो जाती। वो उस पकड़ मजबूत थी अजगर की भी, तो उसको ही पकड़ के वो चढ़े थे। अरे ये तो अजगर है, कौन सा रस्सा, कैसा रस्सा? और तुम नदी कैसे पार किए? मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। भीगे तो हो ही नहीं, नदी कैसे पार किया आपने? बोले नाव से पार की। कैसी नाव? वहां चढ़ा जाकर के देखा तो रोशनी में पता चला वो कोई नाव वाव नहीं थी, ये कोई बड़ा सा लकड़ा था, पेड़ का भाग, लकड़ा, वो नदी में तैर रहा था पानी में। उस पर तुलसीदास जी बैठ के आ गए थे। जोग संयोग की बातें थी सारी।